जय श्री कृष्ण दोस्तों। कृष्णम वंदे जगतगुरु। चलिए आज शुरू करते हैं भगवत गीता के 9वें अध्याय के आगे के जो 18वें श्लोक से आपको मैं सरल हिंदी भावार्थ समझाता हूँ। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, गति भरतार भू प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृतमं प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् मम। अर्थात हे अर्जुन, प्राप्त होने योग्य परम धाम जो परम धाम है वो मैं हूँ, भरण पोषण करने वाला भी मैं हूँ, सबका स्वामी शुभाशुभ देखने वाला भी मैं हूँ, सबका वास स्थान शरण लेने योग्य वो भी मैं हूँ, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला भी मैं हूँ, और सबकी उत्पत्ति और प्रलय हेतु भी मैं हूँ, स्थिति का आधार निधान और अविनाशी कारण भी मैं हूँ। जय श्री कृष्ण। अब आगे भगवान बताते हैं, तपाम्यहमहं वर्ष निगृहाम्युत सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्यहम् अर्जुन। अर्थात मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ और जल का आकर्षण करता हूँ और उससे बरसता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सतम असतम भी मैं ही हूँ। अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो भी सूर्य भी भगवान का ही स्वरूप है, सूर्य की तरह भगवान पृथ्वी पर की किरणें आती हैं और उससे जल का आकर्षण करते हैं और फिर वो बादल बन के फिर वापस से धरती पर जो बरसते हैं तो वो भी भगवान ही है, वही वो परमेश्वरी ही का ही स्वरूप है। और जो जन्म मृत्यु दोनों ही परमेश्वर का ही परमेश्वरी ही है, परब्रह्म ही है। और सतम असतम भी मैं ही हूँ, मतलब जड़ चेतना और आत्मा और जड़ तत्व जो भी है वो भी मैं ही हूँ। अब आगे भगवान बताते हैं, त्रिविधा माम सोमपाह पूत पापा यज्ञेरिष्टवा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाध सुरेन्द्रलोकमश्यन्ति दिव्यानि दिव्य देवभोगानम्। अर्थात तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, मतलब जो तीनों वेदों में जो वेद, कौन से तीन वेद भगवान ने बताए यहाँ पे, यजुर्वेद सामवेद और ऋग्वेद, ये तीनों वेदों में जो भी कर्मों को जो भी दिया, कर्म करने को कहे गए हैं, करने वाले जो कर्म हैं वो सब परमात्मा के विधान उन्होंने कहा है, परमेश्वर ने ही कहा है। सोम रस पीने वाले, मतलब जो सोम रस पीते हैं, सोम रस पीने वाले पाप रहित मनुष्य मुझको यज्ञों द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। वे मनुष्य अपने पुण्य के फल रूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। यहाँ पे भगवान ने बताया है कि जो तीनों वेदों में जो विधान बताए गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों वेदों में भगवान ने कई विधान बताए हैं। वो सारे सकाम जो कर्म करने के जो विधान हैं वो भी मैं ही हूँ। और सोम रस को पीने वाले, सोम रस काफ़ी लोगों को, हिंदू हैं जितने भी, उनको सोम रस के बारे में पता नहीं होगा, मगर सोम रस एक बहुत ही पवित्र रस है जो भक्ति को बढ़ाता है, जो आपके अंदर तेज बढ़ाता है। सोम रस बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी से बनता है और ये कोई काफ़ी जो फिल्में अगर आपने देखी होगी, एक दो फिल्मों में सोम रस के बारे में गलत विचार या तो गलत प्रचार किया गया है कि वो दारू है या नशे की कोई वस्तु है। मतलब सोम रस ना कोई नशे की वस्तु है, ना कोई ऐसी उससे कोई नशा होता है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। सोम रस एक बहुत ही दुर्लभ, एक बहुत ही पवित्र जो जड़ी बूटी है उससे बनता है और उससे आपके फेफड़े बहुत मजबूत होते हैं। अगर सोम रस का आप रेगुलर पीते हैं तो उसके आपका शरीर बहुत ही तंदुरुस्त रहता है
और उससे आपके फेफड़े भी मजबूत होते हैं। इसलिए सोम रस पीने वाला सोम रस को ऐसे ही नहीं पीना चाहिए। सोम रस को पीने के लिए पहले तो आपको श्रद्धा युक्त होकर भगवान के पास बैठकर उनकी पूजा आराधना करने के बाद ही सोम रस का पान करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही पवित्र रस माना गया है हमारे शास्त्रों में। इसीलिए सोम रस को पीने वाला भगवान ने बताया है। और पाप रहित मनुष्य, जिसके अंदर कोई पाप नहीं है, ऐसा मनुष्य काफ़ी यज्ञों को कर कर, पूजा कर कर स्वर्ग के सुखों को भोगता है। मतलब ये सारे यज्ञ कर्म कर कर वो वो मनुष्य स्वर्ग लोक को भोगता है, स्वर्ग लोक में जाकर देवताओं की भांति सुख भोगता है। अब आगे भगवान बताते हैं, ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुं प्रपन्त्रा गतागतं काम कामा लभन्ते। अर्थात वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले मनुष्य संसार में अपने कर्मानुसार ऊंचे स्थिति से नीचे की स्थिति और फिर नीचे की स्थिति से ऊंचे की स्थिति को प्राप्त होते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। मतलब यहाँ पे भगवान ने बताया है कि जो वेदों के अनुसार जो कर्म करते हैं, पूजन अर्चना करते हैं, वो उसके हिसाब से स्वर्ग लोक भोगते हैं। फिर स्वर्ग लोक में उनके जो पुण्य कर्म कम हो जाते हैं, फिर वापस से वो इस लोक में आते हैं, वापस से नीचे आते हैं, फिर वापस से मृत्यु लोक में अपने कर्मों को भोगते हैं। मतलब जिस प्रकार आप अच्छे कर्म करते तो अच्छे फल आपको मिलते हैं, और उसी प्रकार जैसे आपके अच्छे कर्म समाप्त हो जाते हैं फिर आपको वापस से दुख भोगना पड़ता है। इस प्रकार ये जीवन निरंतर चलता रहता है, सुख दुख जीवन में आता जाता रहता है।